ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो जैसा कि तुम्हें मालूम है करंट रेशियो के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया था। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। मतलब करंट एसेट ऊपर रखते हैं और करंट लाइबिलिटी नीचे रखते हैं, तब जाके हमें जो रेशियो फाइंड आउट होती है दैट विल बी रेफर्ड एज करंट रेशियो। तो उसको बोला जाता है करंट रेशियो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, इस चैप्टर के अंदर फॉर्मूले दुनिया भर के हैं। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, चैप्टर में कुछ भी टेक्निकल नहीं है, लेकिन सारा खेल किस चीज का है, बस फॉर्मूले का। और आई थिंक मैंने एक पेज बनवा दिया था फॉर्मूले का, जिस पर तुम अपने सारे के सारे फॉर्मूले लिख सकते हो, ताकि तुम्हें रिवीजन के समय में बहुत ही ज़्यादा क्या हो, आसानी, और किसी बात की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर तुम सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, बात बात पर क्या आएंगे, फॉर्मूले आएंगे, और कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सारा खेल ही किस चीज का है, फॉर्मूले का। तो जिस पेज पर मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उस पेज पर वापस आ जाओ, ठीक है, क्योंकि समय आ चुका है नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने का। मुझे ये तो मालूम नहीं है कि मैंने कितने लिखवाए और कितने नहीं लिखवाए। ठीक है, तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि अगर तुम नंबरिंग डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं तुम्हें नंबरिंग के हिसाब से नहीं लिखवा रहा, ठीक है, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखाऊंगा। तुम लोग अगर नंबरिंग डाल रहे हो तो तुम अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फॉर्मूला लिखो। लिखो टोटल एसेट का फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, टोटल एसेट्स। लिखो टोटल एसेट्स के अंदर तीन तरह की एसेट्स को हम शामिल करते हैं। टोटल एसेट्स के अंदर कितनी तरह की एसेट्स को शामिल किया जाता है, तीन तरह की एसेट्स को। लिखो, एक होती है फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। कौन कौन सी होती हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस, मैं तो नीचे करके लिख रहा हूं प्लस क्योंकि उधर जगह नहीं है। तुम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हो, देखो ऐसे, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स प्लस, फिर उसके आगे लिख देना, है ना। मैं नीचे लिख रहा हूं। एक तो होती है इसके अंदर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, जैसे कि अपनी बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब। ठीक है, हाँ अगली लिखो, और होती है इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स। और कौन सी शामिल होती है, नॉन करंट एसेट्स। एक हो गई अपनी फिक्स्ड एसेट्स और एक हो गई नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, और लास्ट में बचती हैं करंट एसेट्स। सिर्फ और सिर्फ कौन सी एसेट्स बचती हैं, करंट एसेट्स। तो फटाफट से टोटल एसेट का फॉर्मूला लिख लो। टोटल एसेट में क्या क्या होता है, एक तो होती है फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है नॉन करंट एसेट्स, और एक होती है करंट एसेट्स। तीनों को जोड़कर निकलता है टोटल एसेट्स। जिस तरह से टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल उसी तरीके से टोटल लायबिलिटी का भी फॉर्मूला होता है। तो नेक्स्ट नंबर डालकर लिखो टोटल लायबिलिटीज। हाँ, टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरीके से मिलता जुलता, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, बाकी डाटा पर बेस्ड है। लिखो शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस, शेयर होल्डर का फंड प्लस, फिर आ जाती हैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर आती हैं लास्ट में करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज आ जाती है, करंट लायबिलिटीज। ये दो बेसिक फॉर्मूले। अब जो क्वेश्चन मुझे करना है उस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम लोगों को फॉर्मूला लिखवाता जाऊंगा। उससे क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मूला और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुम्हें क्वेश्चन, दोनों चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, वजह इसके कि मैं एक ही दिन में सारे फॉर्मूले लिखवा दूं। ठीक है, रोज थोड़े थोड़े मिलते जाएंगे और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चन के बेस पर वो फॉर्मूले तुम्हें आते जाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि तुम्हें उन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस जरूर घर पर करनी पड़ेगी। बिना उन फॉर्मूले के तुम कोई सा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, चाहे क्वेश्चन कितना भी ईजी क्यों ना हो।
तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें करने की पूरी पूरी जरूरत है। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मैं तुमसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं। बिल्कुल, टोटल एसेट का फॉर्मूला ये था और टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला ये था, और तुम्हें मालूम है किसी भी बिजनेस के अंदर एसेट और लायबिलिटी क्या होती हैं, बराबर। बोर्ड पे देखो, यहां से तुमने इन तीनों को जोड़कर क्या निकाली, टोटल एसेट्स, और इन तीनों को जोड़कर क्या निकाली, टोटल लायबिलिटी। क्या तुम इन टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज को बराबर रख सकते हो ना? तुम टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी के बराबर रख सकते हो, और अगर टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी के बराबर रख सकते हो तो हम जरूर रखेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, फिलहाल मैं ये नीचे वाला रब कर रहा हूं क्योंकि अब जो मुझे क्वेश्चन कराना है उस क्वेश्चन के अंदर टोटल एसेट को निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। जरा क्वेश्चन पर गौर करो। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं, तुम लोगों को मालूम है अकाउंट की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर रीड आउट नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्वेश्चन को 2 बार जरूर डिक्टेट करूंगा, तुम लोगों के पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो, टोटल एसेट्स दे रखी है 5 लाख, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखी है 2.5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज दे रखी है 1,30,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1,50,000। मुझे देखकर बताओ फटाफट से, हमें जो क्वेश्चन के अंदर डाटा दे रखा है क्या वो डाटा इस फॉर्मूले की तरह नहीं है? देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है, टोटल एसेट्स। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है, टोटल एसेट्स, तो मैं टोटल एसेट्स की जगह डाल दूंगा। क्वेश्चन ने हमें फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, मैं फिक्स टेंजिबल एसेट्स की तरफ डाल दूंगा। क्वेश्चन ने हमें नॉन करंट एसेट दे रखी है। देखो जरा, नॉन करंट एसेट कहां पर है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है 1.5 लाख का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बताओ, इन्वेस्टमेंट एसेट ही तो होती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है, 1.5 लाख, तो तुम इसकी जगह डाल दोगे। क्वेश्चन ने हमें करंट एसेट नहीं दी, यानी कि करंट एसेट हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब जरा बोर्ड पे देखो, टोटल एसेट क्वेश्चन ने कितनी दी है, 5 लाख, तो बोर्ड पे देखते हैं ना, 5 लाख डाल दिया। क्वेश्चन ने हमें फिक्स टेंजिबल एसेट्स दे रखी है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स है 2,50,000। तुम लोग सोच रहे होंगे मैंने तो फॉर्मूले में डाल दिया डायरेक्ट, लेकिन तुम लोगों को एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है अपने सॉल्यूशन में। अपने सॉल्यूशन में पहले तरीके से एक बार फॉर्मूला लिखो और फिर उसके अंदर वैल्यू डालो। मैं तुम लोगों का रजिस्टर कभी भी वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में चेक कर सकता हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग काम तुम्हारे रजिस्टर में हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो तुम लोग जितना ज्यादा फॉर्मूला लिखोगे उतना ज्यादा तुम्हारा वो चीज रिवाइज होती चली जाएगी। तो फिक्स टेंजिबल एसेट्स डाल दी 2.5 लाख। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1,50,000, तो डाल दो 1,50,000। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने करंट एसेट दे रखी है? क्वेश्चन ने करंट एसेट बिल्कुल भी नहीं दी, तो करंट एसेट ऐसी रहेगी, लिखो सीए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया करंट एसेट मतलब सीए, लेकिन तुम लोग गलती से सीए मत लिख देना, तुम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, अब इन दोनों को जोड़ूंगा और इधर भेजूंगा, तो देखो जरा, इधर तो 5 लाख ऐसे ही रहा, 2,50,000 और 1,50,000 कितने हो जाएंगे तुम्हारे, 4 लाख। 4 लाख इधर आएंगे। बताओ, 5 लाख में से 4 लाख गए, करंट एसेट कितनी आ जाएंगी, 5 लाख में से 4 लाख गए, करंट एसेट आ गई तुम्हारी 1 लाख। तो लिखो सी, करंट एसेट तो निकल आई। अब क्वेश्चन ने हमें करंट एसेट तो दी नहीं थी, वो तो हमने निकाल ली। क्वेश्चन ने हमें करंट लायबिलिटीज भी नहीं दी है, क्वेश्चन ने हमें करंट लायबिलिटीज भी नहीं दी, और अगर करंट लायबिलिटीज नहीं दी तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास। बताओ, मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, मैंने तुम्हें टोटल एसेट का फॉर्मूला लिखवाया था और एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें टोटल लायबिलिटी का लिखवाया था। अब टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो तुम लोगों के लिए मैं एक बार टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, और तुम लोगों को भी सॉल्यूशन में अपने लिखने की जरूरत है। इनका एक ही इलाज है, इन फॉर्मूलों को जितनी ज्यादा बार तुम क्वेश्चन के अंदर लिखोगे उतना ज्यादा ये फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में रिवाइज होते जाएंगे। तो लिखो टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला। हाँ, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था,
शेयर होल्डर फंड मैंने शॉर्ट में लिख दिया SF, लेकिन तुम लोगों को शॉर्ट में बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, गलती से भी मत लिख देना। शेयर होल्डर फंड, फिर मैंने लिखवाया था नॉन करंट लाइबिलिटी, और फिर मैंने लिखवाया था करंट लाइबिलिटी। तुम सोच रहे होंगे मैंने कितना शॉर्ट में लिख दिया। तुम लोग बिल्कुल भी शॉर्ट में मत लिखना, तुम लोगों के लिए नुकसानदायक बात साबित हो सकती है अगर तुमने ये शॉर्ट में लिखने की जरा सी भी कोशिश करी तो। ठीक है, तुम लोगों को एक एक चीज प्रॉपर तरीके से नोट करनी है। हाँ, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। अब तुम सोच रहे होंगे क्वेश्चन ने हमें शेयर, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 3,20,000। क्वेश्चन ने हमें नॉन करंट लाइबिलिटी भी दे रखी है 1,30,000। क्वेश्चन ने हमें करंट लाइबिलिटी नहीं दी, वही तो निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन ने हमें टोटल लाइबिलिटी भी नहीं दी। तो कैसे करेंगे, दो दो चीजें गायब है। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें बताया था कि टोटल लाइबिलिटी और टोटल एसेट क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमेशा किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी धंधे के लिए टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन ने हमें टोटल लाइबिलिटीज तो नहीं दी, लेकिन क्वेश्चन ने हमें टोटल एसेट्स तो दे रखी हैं। जरा देखो, क्वेश्चन ने हमें टोटल एसेट्स बता रखी हैं 5 लाख, और जितनी टोटल एसेट होगी उतनी ही क्या होगी, टोटल लाइबिलिटी होगी। तो यहां पर टोटल लाइबिलिटी की जगह डाल दो 5 लाख, क्योंकि टोटल एसेट भी कितनी है, 5 लाख है। शेयर होल्डर का फंड बताओ, शेयर होल्डर का फंड है 3,20,000, तो शेयर होल्डर का फंड आ गया 3,20,000। फिर डालो नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है भाई 1,30,000, तो नॉन करंट लाइबिलिटी आ गई 1,30,000। हाँ, करंट लाइबिलिटी ऐसी रहेगी क्योंकि वो तो हमें निकालना है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। नॉन करंट लाइबिलिटी तो तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, हाँ, 3,20,000 और 1,30,000, ये मेरे हिसाब से बैठेगा 3 और 1 4, 4.5 लाख, है ना। तो देखो 4.5 लाख इधर लाकर माइनस करूंगा मैं 5 लाख में से 4,50,000 क्या करने हैं हमें, माइनस करने हैं, तब जाके निकल के आएगी करंट लाइबिलिटी। तो देखो 5 लाख में से 4,50,000 माइनस करे तो कितनी करंट लाइबिलिटी आ गई, 50,000। तो करंट लाइबिलिटी भी हमने निकाल ली। पहले हमने क्या निकाली थी, करंट एसेट्स, और अब हमने क्या निकाली है, करंट लाइबिलिटी। और जब करंट एसेट आ गई और करंट लाइबिलिटी आ गई तो हम बड़ी आसानी से करंट रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिखो करंट रेशियो का फॉर्मूला। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। जल्दी से बताना, करंट एसेट कितनी निकली थी, 1 लाख निकली थी। करंट एसेट आई थी 1 लाख, और करंट लाइबिलिटी तो अभी अभी निकाली है, ये रही करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितनी निकाली है, 50,000, तो डाल दो 50,000। हाँ, 50,000 से 1 लाख, फटाफट से 4 जीरो से 4 जीरो कटेंगी, है ना भाई। 4 जीरो से तो 4 जीरो गई, और 5 2 ज़ा 10, तो 2 अपॉन में 1, रेशियो आ गई 2:1। तुम सोच रहे होंगे अपॉन में 1 लिखना जरूरी तो है नहीं, अकाउंट के अंदर तुम रेशियो निकाल रहे हो तो रेशियो दिखनी चाहिए। तुम अगर सिर्फ 2 लिखोगे तो हो सकता है आधा नंबर काट ले टीचर। हम काम कर रहे हैं रेशियोज के लिए, तो तुम्हें रेशियो की फॉर्म में छोड़ना है। हालांकि मैथमेटिकली सही है 2, लेकिन अकाउंट के अकॉर्डिंग 2:1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको तुम्हें लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो। करंट रेशियो इज 2.5। इस बार क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिए, करंट रेशियो। अभी तक तो करंट रेशियो पूछता था, लेकिन इस बार करंट रेशियो दी है 2.5, और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। देखो
इस क्वेश्चन को कराने से पहले फॉर्मूले वाले पेज पर वापस आ जाओ। अगर तुम नंबरिंग डालकर लिख रहे हो तो अपनी नंबरिंग को कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। और बढ़िया रहेगा कि तुम नंबरिंग डालकर ही लिखो, हर एक फॉर्मूला जो है नंबरिंग डालकर लिखो। मैं तो कोई नंबरिंग नहीं डालता हूं, मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखवाता हूं, ठीक है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा फॉर्मूला मैं तुम लोगों को लिखवाने वाला हूं फटाफट से। अब हम लिखेंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। लिखो, फॉर्मूले वाले पेज पर वापस आ जाओ और वहां पर जाकर लिखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब जो क्वेश्चन करना है उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से काम चल जाएगा। काम क्या चल जाएगा? पूरा काम हो जाएगा। काम चलने वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे। अब जरा क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं, फॉर्मूले वाले पेज से हट जाओ और जहां पर हम क्वेश्चन कर रहे थे उस पेज पर आ जाओ। तो देखो एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड आउट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। करंट रेशियो इज 2.5। क्वेश्चन ने हमें करंट रेशियो कितनी बता रखी है? 2.5। वर्किंग कैपिटल इज 150,000, मतलब वर्किंग कैपिटल 1,50,000 बता रखी है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन ने हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पूछी है। अभी तक क्या था? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी देता था तो करंट रेशियो पूछता था, लेकिन अब करंट रेशियो दे रखी है तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज पूछी है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले तो करंट रेशियो पर ही काम करना है। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखी है? करंट रेशियो 2.5, है ना। अब ये तो क्वेश्चन ने दी है करंट रेशियो, तुम्हें मालूम है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोर्ड पे देखो, करंट रेशियो की जगह क्या डाल दिया? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इक्वल टू 2.5। बताओ यही तो फॉर्मूला होता है। क्या मैंने कुछ गलती करी? कोई गलती नहीं करी। करंट रेशियो दे रखी थी 2.5, मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला डाल दिया CA अपॉन में CL। तुम सोच रहे होंगे तुम भी शॉर्ट में लिख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों को पूरा लिखना है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, करंट लायबिलिटी इधर डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो बोर्ड पे देखो, CL उसके साथ जाकर चिपक गया, 2.5 CL, मतलब करंट एसेट किसके बराबर आ गई? 2.5 करंट लायबिलिटीज के बराबर आ गई। करंट एसेट विल बी इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटीज, मतलब कि CA की जगह हम 2.5 CL डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले इतना पार्ट नोट कर लेना क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूं। अब CA की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो मुझे बताना 2.5 CL। करंट एसेट की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो फटाफट से मुझे क्या बताना है तुम्हें? 2.5 CL। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,50,000, है ना। क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 1,50,000। अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने करंट एसेट की वैल्यू निकलवाई थी, करंट एसेट की वैल्यू निकलवाई थी, कितनी निकलवाई थी? 2.5 करंट लायबिलिटीज। बोर्ड पे देखो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मैंने करंट एसेट की वैल्यू निकलवाई थी, ये थी ना 2.5 करंट लायबिलिटीज माइनस क्या आएगा? देखो बोर्ड पे माइनस क्या लिखा हुआ है? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। 2.5 करंट लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज क्या करनी है? माइनस करनी है। ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, जैसे मैथ्स में होता है ना। मैं तुम्हें कुछ चीजें याद दिला देता हूं। देखो, मैं इसको 2.5 करंट लायबिलिटीज में से करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो जल्दी से बताओ। देखो इधर, अगर कुछ ऐसा होता, बोर्ड पे देखो, अगर कुछ ऐसा होता कि 4x में से
2x माइनस करने हैं, तो बताओ कितने x बचते हैं? 4x में से 2x चले गए तो कितने x बचेंगे? 2x। बिल्कुल उसी तरीके से समझो इसको। 2.5 करंट लायबिलिटीज में से, करंट लायबिलिटीज के साथ कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है? 1। अब बताओ 2.5 करंट लायबिलिटीज में से 1 करंट लायबिलिटीज माइनस करनी है, तो देखो 2.5 में से 1 माइनस करना है, तो बताओ 2 में से 1 गया 1, तो कितनी करंट लायबिलिटीज बचेगी? 1.5 करंट लायबिलिटीज बचेगी ना। देखो 2.5 CL में से 1 CL माइनस करना है, तो कितनी करंट लायबिलिटी रह जाएगी? 1.5 करंट लायबिलिटीज रह गई। अगर इतना करने के बाद भी तुम्हें सिंपल तरीके से समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो कि ये कैसे आया। वैसे मैंने काफी हद तक समझा दिया है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो 2.5 करंट लायबिलिटीज में से 1 करंट लायबिलिटी माइनस कर दी, तो 2.5 में से 1 माइनस होएगा तो 1.5 करंट लायबिलिटीज बचेगा, और यहां पर वही चल रहा है 1,50,000। अब मुझे बताओ 1.5 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1,50,000 के अपोन में क्या आ जाएगा? 1.5, और उधर क्या बचेगा? करंट लायबिलिटीज। उधर हमारी वैल्यू क्या बचेगी? करंट लायबिलिटीज। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, नीचे का पॉइंट हटाकर जीरो कहां पर आती है? ऊपर, और ऊपर का पॉइंट हटाकर जीरो कहां पर आती है? नीचे। तो फिलहाल हम नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, और मुझे बताओ जैसे तुम नीचे वाला पॉइंट हटाओगे तो नीचे वाला पॉइंट हटाते के साथ ही जीरो किधर आ जाएगी? ऊपर, और 15 से 15 लाख कट जाएगा 10 पर, तो बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी बचेंगी? देखो 15 से ये गया तो करंट लायबिलिटीज रह गई 1 लाख, मतलब कि 1 लाख कितनी निकल आई? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज तो आ गई। अब क्वेश्चन ने हमसे करंट एसेट और पूछा था, पहले चेक कर लो करंट लायबिलिटी सही आई है या नहीं। हमारी करंट लायबिलिटीज बिल्कुल सही आई है। अब लिखो करंट एसेट। तुम्हें याद होगा करंट एसेट का मैंने फॉर्मूला बनवा रखा था ना, 2.5 CL। स्टार्टिंग में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने अभी अभी फॉर्मूला बनवाया था ना करंट एसेट का, करंट एसेट इक्वल टू 2.5 CL, यही तो बनवाया था फॉर्मूला। अब यहां पर करंट लायबिलिटी की वैल्यू डाल दो तो करंट एसेट भी निकल आएगी। बताओ करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? करंट लायबिलिटी कितनी निकाली है? 1 लाख। तो उस 1 लाख की वैल्यू यहां पर डाल दो, तो 2.5 और ब्रैकेट में डाल दो 1 लाख। हाँ, मल्टीप्लाई करके बताओ कि करंट एसेट कितनी निकल आएगी? करंट एसेट निकल आएगी 2.5 लाख। 2.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे, यकीन नहीं होता तो करके देख लेना, 2.5 की 1 लाख से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2.5 लाख, मतलब कि 2,50,000। कितना आएगा? 2,50,000। ये आ गई तुम्हारी करंट एसेट। ये भी चेक कर लो, क्वेश्चन ने हमें शायद इसका भी आंसर दे रखा है। तो वर्किंग कैपिटल के बेस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस इतने ज्यादा सिंपल है कि अगर एक एक या दो दो बार भी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस अपने आप ही दिमाग में चिपक जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का ही खेल है और कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस के अंदर, और भी कुछ करने लायक है ही नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बता रखा है वर्किंग कैपिटल, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, तो कैलकुलेट करनी है करंट रेशियो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन पर टिक कर लेना, स्टार बना लो, बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब वैसे तो इसके अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आने लायक क्वेश्चन है इस टाइप का। वर्किंग कैपिटल पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल से पहले हम आगे देखते हैं। मुझे बताओ ट्रेड पेबल
तुम्हें ट्रेड पेबल तो मालूम है करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल क्या होती है? करंट लायबिलिटी। तो पहले तो लिखो करंट लायबिलिटीज कितनी है क्वेश्चन ने जो हमें दी है, बोर्ड पे देखते रहना। देखो करंट लायबिलिटीज के अंदर एक तो आ जाएगा ट्रेड पेबल, टीपी। बताओ करंट लायबिलिटी में आता है ना ट्रेड पेबल प्लस, और एक और दे रखी है अदर करंट लायबिलिटी। बताओ है तो करंट ना, अदर हुआ तो क्या हुआ? करंट। तो करंट लायबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसे भी ले लो, अदर करंट लायबिलिटी, OCL। तुम लोगों को पूरा लिखना है, लेकिन कभी तुम भी शॉर्ट में OCL लिख दो। मुझे बताओ ट्रेड पेबल को भी ले लिया करंट लायबिलिटी में, अदर करंट लायबिलिटी को भी ले लिया, और तो कुछ नहीं बचा ना। और तो वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल तो अलग चीज होती है ना, तो वो एसेट होती है ना ही वो लायबिलिटी होती है, वो अलग चीज है। वर्किंग कैपिटल को छोड़ो। तो हमने एक तो ट्रेड पेबल ले लिया जो कि करंट लायबिलिटी होती है, और अदर करंट लायबिलिटी ले ली, वो भी करंट लायबिलिटी होती है। दोनों को जोड़कर टोटल करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी। हाँ जोड़ देते हैं। ट्रेड पेबल कितना दे रखा है? 90,000। ट्रेड पेबल तो तुम्हें पहले से ही मालूम था कि करंट लायबिलिटी ही होती है, 90,000। और अदर करंट लायबिलिटी कितनी है? 2,10,000। हाँ 90,000 और 2,10,000, तो 3 लाख बनेगा ये आ गया तुम्हारा 3 लाख। ये आ गई तुम्हारी करंट लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ करंट लायबिलिटीज तो हमने निकाल ली, क्वेश्चन ने हमसे करंट रेशियो बोला था, और करंट रेशियो के लिए हमें करंट एसेट के बारे में भी मालूम होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन ने करंट एसेट नहीं दिया तो वो भी हमें खुद ही निकालनी पड़ेगी। तो देखो वर्किंग कैपिटल तो दे रखा है ना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है क्या होता है? भाई वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तुम लोगों को कंप्लीट लिखना है, मैं बार बार बोलता हूं इस बात को। तुम्हें कुछ भी चीज शॉर्ट में नहीं लिखनी है, तुम्हें हर एक चीज कंप्लीट लिखनी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हाँ वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 9 लाख। क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल बताई है 9 लाख, इक्वल टू करंट एसेट का पता नहीं हमें, तो करंट एसेट तो ऐसे ही रहेगी, माइनस करंट लायबिलिटी का जरूर मालूम है। देखो ये रहा, हमने कितनी करंट लायबिलिटी निकाली है? 3 लाख। जब करंट लायबिलिटी 3 लाख निकाली है तो यहां पर 3 लाख डाल दो। अब मुझे बताओ ये माइनस के 3 लाख इधर आके क्या हो जाएंगे? जब ये माइनस के 3 लाख में इधर भेजूंगा तो ये माइनस के 3 लाख इधर आके क्या हो जाएंगे? प्लस के 3 लाख। और 9 लाख में 3 लाख जोड़ेंगे, नौ लाख में 3 लाख जोड़ेंगे तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? भाई करंट एसेट हो जाएगी 12 लाख। अब करंट एसेट भी आ गई और करंट लायबिलिटीज भी आ गई। देखो ये रहा, करंट एसेट्स ये रही और करंट लायबिलिटीज ये रही। क्वेश्चन ने हमसे करंट रेशियो पूछी थी, तो हम करंट रेशियो निकाल देंगे झट से। देखते कितनी आएगी करंट रेशियो इस बार। तो करंट रेशियो फटाफट से खुद से निकाल लो, करंट एसेट अपोन में करंट लायबिलिटीज करके 4:1 आ जाएगी। 3 चौक 12 पूरा कट जाएगा। उम्मीद करता हूं कि तुम करंट रेशियो आसानी से निकाल लोगे, नहीं निकलती है तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें फिर से क्या दे रखी है? वर्किंग कैपिटल, और क्या दे रखे हैं? टोटल डेट्स, और एक दे रखे हैं लॉन्ग टर्म डेट्स। हाँ ये जो डेट्स लिखा हुआ है ना, डेट्स पर अंडरलाइन करो। डेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं इसको, डेट्स पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है। इसके अंदर जो बी लगा हुआ है वो बी क्या होता है? साइलेंट। तो डेट्स पढ़ते हैं, डेप्ट्स नहीं पढ़ते हैं। और इसके नीचे लिखो उधार। डेट्स का मतलब होता है उधार, और उधार का मतलब क्या होती है? लायबिलिटी। कुछ बच्चों को लगता है डेट्स मतलब डेटर्स और डेटर्स मतलब एसेट, वो गलत इंटरप्रेट करते हैं।
डेट्स का मतलब उधार होता है। एक तरीके से तुम ये कह सकते हो लोन होता है, लोन मतलब कि हमने क्या ले रखा है, उधार ले रखा है जो कि हमें चुकाना पड़ेगा। मुझे बताओ, अगर हमें टोटल डेट्स दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं, तो ऐसे में तुम्हारी करंट लायबिलिटी का एक नया फॉर्मूला आएगा। तो फटाफट से उस फॉर्मूले वाले पेज पर आ जाओ। ये फॉर्मूला तुम्हें तभी लगाना होता है जब तुम्हें डेट्स बताएंगे, मतलब जब क्वेश्चन तुम्हें डेट्स के बारे में नॉलेज देगा। तो लिखो करंट लायबिलिटीज निकालने का एक और फॉर्मूला उसी पेज पर। बात बात पर क्या आ जाते हैं, नए नए फॉर्मूले आ जाते हैं। और हाँ, बेशक नए नए आ रहे हैं लेकिन बहुत ही सिंपल और सटीक से फॉर्मूले, कोई बहुत बड़ी उलझन वाली बात नहीं है। ये जो मैं करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, ये करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला तुम्हें तभी लगाना है जब तुम्हें वो डेट्स के बारे में नॉलेज देगा, डेट्स वगैरह बताएगा। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स। मतलब कि टोटल डेट्स में से तुम्हें क्या माइनस कर देने, लॉन्ग टर्म डेट्स। जैसे तुम लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, करंट लायबिलिटीज मिल जाएगी। अब जरा क्वेश्चन पर वापस आ जाओ और क्वेश्चन पर गौर करो। सारा खेल इस फॉर्मूले का था। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, अब इस क्वेश्चन को तुम खुद से भी करके देख सकते हो अगर करना चाहो तो। खैर चलो देखते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000। क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल दिए 1,80,000, टोटल डेट्स दे रखे हैं 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं 3 लाख। हाँ, जल्दी से माइनस करके देखते हैं कि करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी आएंगी इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार करंट लायबिलिटी आ गई तो हम करंट एसेट भी खुद ही निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो देखो करंट लायबिलिटीज, एक काम करता हूं, फॉर्मूला तो मैंने लिख ही रखा है, सीधा वैल्यू डाल देता हूं, लेकिन तुम लोगों को सॉल्यूशन में दोबारा से फॉर्मूला लिखने की बिल्कुल जरूरत है। हाँ, टोटल डेट्स कितने दे रखे हैं, 3,90,000 और लॉन्ग टर्म डेट्स कितने दे रखे हैं, 3 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3,90,000 में से 3 लाख माइनस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो करंट लायबिलिटी आ गई सिर्फ और सिर्फ 90,000। तो करंट लायबिलिटीज तो निकल आई। कितनी निकल आई करंट लायबिलिटीज, 90,000। अब तुम्हें मालूम है क्वेश्चन ने हमें एक चीज और दे रखी है, वर्किंग कैपिटल। बाकी का सॉल्यूशन वर्किंग कैपिटल से होएगा। तुम्हें मालूम होगा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अभी अभी हमने क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज तो निकाली है और वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन ने दे रखा है। देखो वर्किंग कैपिटल कितना है, 1,80,000। तो वर्किंग कैपिटल आ गया 1,80,000 इक्वल टू करंट एसेट का मालूम नहीं और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है। करंट लायबिलिटी कितनी दे नहीं रखी है, करंट लायबिलिटी निकाली थी 90,000। मुझे बताओ ये माइनस के 90,000 इधर आके प्लस हो जाएंगे। 1,80,000 के अंदर ये जो 90,000 है ये इधर आके क्या हो जाएंगे, प्लस। और जब ये 90,000 इधर आके प्लस हो जाएंगे 1,80,000 में, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 2,70,000 करंट एसेट। तो तुम्हारी करंट एसेट कितनी निकल आई, 2,70,000। फटाफट से करंट एसेट नोट करो क्योंकि अब सारा खेल इसी चीज का था, करंट एसेट का और करंट लायबिलिटीज का। तो हमने दोनों चीजें निकाल ली और अब हम बहुत आसानी से क्या निकाल सकते हैं, करंट रेशियो निकाल सकते हैं। और क्या निकालेंगे, ठीक है, तो निकालते हैं करंट रेशियो। हाँ लिखो करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है 2,70,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है, 90,000। देखो 4 जीरो से 4 जीरो गई,
और 9 से 27 गया 3 पर। मैंने बताया था हमेशा रेशियो की फॉर्म में छोड़े करो 3:1। कभी तुम सोचो कि अपोन में 1 लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ्स में तो अपोन में 1 लगाने या ना लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकाउंटिंग रेशियो में फर्क पड़ता है। हो सकता है टीचर एक आधा नंबर काट ले, वैसे 3 या 4 नंबर का कंसेप्ट है, और उसमें से तुम्हारा एक आधा नंबर कट गया तो बचा ही क्या। इसलिए जरूर लगाना अपोन में भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें करंट एसेट दे रखी है 7,50,000 और वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2,50,000। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इस क्वेश्चन के अंदर करंट रेशियो खुद से निकालोगे। अगर टाइम बचेगा एंड में तो अभी बैठकर इस क्वेश्चन को कर लेना, मैं चेक कर सकता हूं वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में। ये क्वेश्चन तुम्हारा हुआ होना चाहिए, और अगर नहीं बचता है टाइम तो घर पे कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेड पेबल से 50,000, क्वेश्चन ने हमें ट्रेड पेबल कितना दे रखा है 50,000। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है 9 लाख, क्वेश्चन ने हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। और करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है 3 लाख। और कैलकुलेट करवाइए करंट रेशियो। इस क्वेश्चन पर स्टार बना लो, क्योंकि बच्चे गलती किस बात पर करेंगे वो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं बस, और उसको जानने के बाद ये क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा आसान। तुम्हें मालूम है ना ट्रेड पेबल क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ये बात तुम्हें याद है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी ट्रेड पेबल बार बार आ रहा था, और वहां पर ट्रेड पेबल क्या था करंट लायबिलिटी थी, तो यहां पर भी करंट लायबिलिटी है। इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल 50,000 बता रखे हैं, और जरा आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितनी बता रखी है 3 लाख। बच्चों को लगेगा कि करंट लायबिलिटीज 3 लाख है और ट्रेड पेबल 50,000 है, तो टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी हो गई 3,50,000। ध्यान से सुनो, जब क्वेश्चन ने तुम्हें करंट लायबिलिटी खुद क्लियर बता रखी है 3 लाख, तो उसके अंदर तुम ट्रेड पेबल को शामिल मत करना। जब क्वेश्चन ने ही तुम्हें करंट लायबिलिटी बता दी 3 लाख की, तो ट्रेड पेबल उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि इंक्लूड है या नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जब भी तुम्हें क्वेश्चन करंट लायबिलिटी दे रहा है खुद क्लियर, तो करंट लायबिलिटी का मतलब है टोटल करंट लायबिलिटी। तुम्हें कुछ भी ऐड करने की जरूरत उसके अंदर नहीं है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ने तुम्हें करंट लायबिलिटी खुद ही दे रखा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं। देखो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है 3 लाख। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर खामेखा का ट्रेड पेबल जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल इंक्लूडेड है। अगर कुछ और होता ना, क्रेडिटर होता, शॉर्ट टर्म बोरोविंग होती, वो भी इंक्लूड होता इसके अंदर। क्वेश्चन जब लिख कर देता है ना करंट लायबिलिटी, तो उसके करंट लायबिलिटी लिखने का मतलब होता है टोटल करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन जब भी तुम्हें करंट लायबिलिटी लिख कर देगा तो इसका मतलब यह है कि टोटल करंट लायबिलिटी, और उसके अंदर सारी चीजें पहले से शामिल हैं, तुम्हें कुछ भी दोबारा से शामिल नहीं करना। ये तो क्वेश्चन ने तुम्हें जरूर जानकर दिया है ट्रेड पेबल कि तुम इंक्लूड करो, और जैसे तुम इंक्लूड करोगे गलती हो जाएगी, तो तुम्हें इंक्लूड नहीं करना। तो करंट लायबिलिटी दे रखा है, और क्या दे रखी है वर्किंग कैपिटल। तुम्हें मालूम है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है 9 लाख, और करंट एसेट का पता नहीं है। हाँ करंट लायबिलिटी दे रखा है 3 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी बता रखी है 3 लाख। हाँ मुझे बताओ माइनस के 3 लाख, माइनस के 3 लाख इधर आके क्या हो जाएंगे प्लस, तो 9 लाख में 3 लाख क्या करेंगे हम प्लस, तो करंट एसेट निकल आएगी। और कितनी निकलेगी करंट एसेट बताओ, करंट एसेट आएगी 9 और 3 12 लाख।
अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, करंट एसेट भी आ गई और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी थी। अब करंट रेशियो बनाना बच्चों का खेल है। तो देखो ध्यान से करंट रेशियो बना लेना, 4:1 आएगा और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो जब भी तुम्हें वो करंट एसेट देगा तो करंट एसेट का मतलब है टोटल करंट एसेट दी है, और जब भी तुम्हें वो करंट लायबिलिटी देगा तो करंट लायबिलिटी का मतलब है कि तुम्हें टोटल करंट लायबिलिटी दी है ना। टोटल शब्द नहीं लगाता है वो, लेकिन वो टोटल है।